चित्र होता है, साथ ही होता है सब कुछ रोचक। आसपास घटित होने वाली घटनाओं का जरिया खबरें हैं, तो खबरें संवेदनाओं और इंसान के जज्बे को भी दिखाती हैं। आपका भी इन खबरों से कभी न कभी वास्ता जरूर पड़ा होगा, क्योंकि ये खबरें होती हैं जरा हटके। तो आइए चलते हैं खबरों के ऐसे ही अनूठे संसार में। ढाबे पर रोटियां मक्खन के साथ, दाल भी मक्खन से बनी हुई, सब्जी भी मक्खन के साथ, यानी सब कुछ मक्खन में मिलता है। ये सुनकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा और देखने की भी उत्सुकता होगी कि आखिरकार ऐसी जगह कौन सी है। तो आपको बता दें कि इस ढाबे का नाम है मक्खन का ढाबा, और ये ढाबा है महू नीमच रोड पर, जहां आपको जो भी मिलेगा सब कुछ होगा थोड़ा हटकर। लस्सी मक्खन का ढाबा। कहा जाता है कि यहाँ हर चीज में मक्खन होता है। आप यदि दाल लेंगे तो उसमें मक्खन होगा, सब्जी लेंगे तो मक्खन होगा, लेकिन मक्खन ही मक्खन। लोग जिंदगी भर से मक्खन लगाने का काम करते रहे, लेकिन यहाँ तो मक्खन ही नजर आता। देखते अंदर चलकर। मक्खनदा ढाबा पर आप पहुंचे हैं, और ये वही ढाबा है जिसकी चर्चा हम खूब सुनते रहे थे, और इसीलिए आज हमने थोड़ी देर के लिए स्टे करने का सोचा। चूंकि दिन भर हो गई है, भूख मिटी नहीं है, काफी तेज भूख लग रही है। भूख के साथ ही हम भी चाहेंगे कि यहाँ के मक्खनदा ढाबे का मजा लेंगे, लेकिन हाईवे है, इस हाईवे से जो भी गुजरता है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ जरूर रुकता है, और शायद काफी देर से चला आता है ये सोचकर कि कैसे मेरी भूख मक्खन ढाबे पर मिटे, चूंकि यहाँ हर चीज मक्खन की होती है। परिवार मेरे सामने नजर आ रहा है यहाँ। हाँ जी, मक्खन तो इनका नाम ही मशहूर है, मक्खन ढाबे वाले, तो मक्खन ही मक्खन रहेगा और क्या। आप कभी आई? नहीं जाते, हम तो घर पे ही खाते हैं खाना, होटल में नहीं जाते। ऐसे हस्बैंड के साथ। मिस्टर को ये मालूम है कि मक्खनदा ढाबे पर लेकर चलना है इनको, भाभी जी को, चूंकि यहाँ का जो आनंद होता है वो कुछ अलग होता है। क्या सुन रखा? तो अच्छा तारीफ सुन रहा कि सर खाने वगैरह के बारे में, तो इसलिए मैंने कहा मिसेस को कि अपन चले खाना खा कर के आए बाहर। कुछ खास दिन है? नहीं, खास दिन तो नहीं है, ऐसे एंजॉय के हिसाब से आ गए बस। यहाँ के खाने में तो मक्खन होता है, और आप देखेंगे, पुनः एक बार दिखाना चाहूंगा, ये काजू करी है, लेकिन काजू करी में यहाँ मक्खन ऊपर डाला हुआ, यही यहाँ की खासियत है, और शायद इसीलिए हम भी रुके हैं। लेकिन कुछ और भी लोगों से हम जानेंगे कि मक्खनदा ढाबा का क्या मतलब। दाल फ्राई सर, लेकिन दाल फ्राई में तो मक्खन ही मक्खन नजर आ रहा है। मक्खन तो यहाँ नाम ही मक्खन ढाबा है ना, तो मक्खन पहले मिलेगा अपने को यहाँ पे। हर चीज में यहाँ हर चीज मक्खन मिलेगा, और एक खासियत ये भी है कि खाना खाने के बाद आपको छाछ की पूरी बाल्टी मिलती भरी हुई, ये फ्री आप चार्ज है सभी के लिए। ये पहली खासियत। दरअसल किसी आप शॉप में, किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, लेकिन यहाँ कोल्ड ड्रिंक नजर नहीं आता। यहाँ तो एक पूरी छाछ की बाल्टी भर के रख दी जाती है, और आपको लस्सी की बाल्टी, कहते हैं ये लस्सी है, ये फ्री में मिलती है यहाँ। मक्खन भी खाइए, मक्खन के साथ यहाँ ये लस्सी जो है ये भी नजर आती है, उसका पूरा मजा लीजिए। ये दाल फ्राई है, और दाल फ्राई अमूमन हम जिस होटल में जाते हैं तो वहाँ दाल फ्राई के साथ कहते हैं थोड़ा बटर डाल देना, थोड़ा मक्खन लगा देना, लेकिन यहाँ तो हर चीज में मक्खन ही मक्खन नजर आता है। आलू मटर में भी बटर यानी मक्खन। खासियत ये है कि हर चीज में मक्खन मिलता है। हर कोई खुश होता है, हर कोई प्रसन्न होता है। एक और फैमिली मेरे सामने नजर आ रही है, इनसे भी पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने तो शायद बटर पराठा बुला लिया। बटर पराठा हर जगह मिलता है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन बटर पराठे में यहाँ क्या खासियत है? मक्खन की है, लस्सी है, बहुत बेस्ट लगती है, इसलिए यहाँ पे बटर खाते हैं। नहीं, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो यहाँ पे जो हम खाते हैं। यहाँ क्यों रुके? वो ढाबे का पसंद नहीं आया। निम्बाड़ा में ये महावीर, लेकिन वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आके खाना आया। पहले भी यहाँ पर खा चुके थे, इसलिए अच्छा लगा। खासियत होती है, सब्जी अच्छी बेस्ट होती है, यहाँ की सब्जी अच्छी मिलती है, लस्सी है फेमस है यहाँ की, पराठे अच्छे हैं। कहा जाता है कि यह दूध की नदियां बहा करती थी, लेकिन आप भले भूल जाइए कि दूध की नदियां बहे या ना बहे,
प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं। लेकिन जब आप नीमच के रास्ते पर आएंगे, नीमच से वापस लौटेंगे या नीमच की तरफ जाएंगे, इस हाईवे पर जब आप गुजरेंगे तो यहाँ तो मक्खन ही मक्खन नजर आता है। और कहते हैं कि मक्खन किसी को लगाइए या ना लगाइए, लेकिन आप जब यहाँ आएंगे तो आपको हर चीज में मक्खन लगा हुआ मिलेगा। तो आपके यहाँ जब हम रुकते हैं तो तमाम सारे ढाबों पर हम रुकते हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलती है, वहाँ तमाम सारी चीजें मिलती है, लेकिन आपका क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है? यहाँ तो हर चीज में मक्खन है। भाई हम शुरू से कोल्ड ड्रिंक रखे ही नहीं है, शुरू से ही लस्सी पिलानी, खाना खिलाना, केमिकल वाले इसे कोई आइटम नहीं, शुद्ध बनाना, पनीर नहीं फाड़ना, दही जमाना, दूध आता बाजार से, रोटी का और मकान। करोड़पति होगा तो अन्न खाएगा, और करोड़पति होगा अन्न खाएगा। सब सारे ढाबों से हटके एक ढाबा होना चाहिए जो मक्खन, जो कहीं नहीं मिलता वो मक्खन ढाबे में मिलता है। हमारा खाना भी लग चुका है यहाँ, और जब हमारा खाना लगा है तो इसमें भी आप देखिए हर जगह मक्खन ही मक्खन नजर आता है। ये मिस्सी रोटी है, इस मिस्सी रोटी में भी बाकायदा मक्खन डाला गया है, लेकिन इस मक्खन के साथ ही ये मक्खन की कटोरियाँ साथ में दी जाती है। और जब आप ये कोई पनीर की सब्जी है, मुझे लगता है बटर पनीर मसाला है, लेकिन अमूमन जब होटल में हम बटर पनीर मसाला खाते हैं तो वहाँ का बटर कुछ और होता होगा, लेकिन यहाँ तो इसमें भी बटर ही बटर नजर आ रहा है, ऊपर से बटर डाला गया है, खास तरह का बटर है। कैसा है वो भी हम टेस्ट करके देखते हैं। बहुत गजब, अलग ही मजा है। ये पनीर अमूमन आप देखेंगे, ये देखिए कैसा हो गया, ये बिल्कुल लजीज पनीर है। वो इसलिए कि चूंकि इसमें पूरा बटर ही बटर मिलाया हुआ है, और जब इसको खाते हैं तो टेस्ट अलग होता है। लेकिन हमने एक कटोरी में यहाँ की दाल भी डाली है, और दाल में ये जो दाल है, दाल में भी बटर नजर आता है, दाल का टेस्ट बहुत खूब, बहुत शानदार। मैंने तो खाने का मजा ले लिया है, और वो खाने का मजा लगातार लेते ही जा रहा हूँ, लेकिन आप अकेले अकेले खाएंगे तो ये पचने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी हैं। एक हेमंत सिमरैया है, एक हेमंत शर्मा है। हेमंत शर्मा लगातार यात्रा कर रहे हैं, कुछ उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा वो खाना नहीं खाना चाहते। ये उनका दुर्भाग्य है कि मक्खन ढाबे में आकर वो यदि खाना ना खाए, कहते हैं कि हमें खाना नहीं खाना। लेकिन मेरे मित्र हेमंत सिमरैया, मैं उनसे भी बात करूंगा। तो अब मैंने कैमरा अपने हाथ में ले लिया, आप देखेंगे कि ये फैमिली है जो खाने का आनंद ले रही है, और यहाँ खाने में इनके पास भी वही सब बटर ही मटर नजर आता, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हेमंत सिमरैया जी है जो मेरे साथ यहाँ आए हैं, और हेमंत के पास भी वही खाना है, जो वही मिस्सी रोटी है, वही दाल है। हेमंत ने लुत्फ उठाया, कैसा लग रहा है हेमंत से भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफी लजीज खाना मौजूद है हमारे सामने, और हर चीज में स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर हर चीज में मक्खन है, और मक्खन का लुत्फ लेने के लिए यहाँ तमाम सारे लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कई सारे ढाबे छोड़ के यहाँ पर मक्खन के ढाबे पे आते हैं, और सिर्फ इसलिए कि मक्खन के ढाबे का टेस्ट और स्पेशल ये है कि मक्खन का ढाबा तो मक्खन। तो हेमंत, मुझे लगता है कि अपना खाना तो अंतिम दौर में इतना बटर खिला दिया है, पूरी बटर की कटोरी रखी हुई है, इसको झूठा नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि चलते चलते, क्योंकि मक्खन का ढाबा है, मक्खन का मजा ले लेना चाहिए। तो लगता है यहाँ बहुत अच्छा मौका एक परिवार को मिल गया। परिवार में होता है, बेटे जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो पापा को बटर लगाने की कोशिश करते हैं, और पत्नी जो होती है वो पति को बटर लगाने की कोशिश करती है। जब मौका मिलता है तो हर कोई हर किसी को बटर लगाना चाहता है, मक्खन लगाना चाहता है। बेटी होती है, भाई को मक्खन लगाना चाहती है, बेटा होता है अपने पापा को मक्खन लगाना चाहता है, पति होता है पत्नी को मक्खन लगाना चाहता है। लेकिन यहाँ तो मक्खन ही मक्खन नजर आता है, और मुझे लगता है कि इसी मक्खन का आनंद लेने, क्या लग रहा है, यहाँ तो हर चीज में मक्खन नजर आता है। हाँ, काफी टेस्टी फ्लेवर है, बहुत अच्छा रिच मक्खन है। और ये जो आपने बताया किस्सा, लाइफ में हर कोई किसी को मक्खन लगा रहे हैं, तो ये पैसा कमाने के लिए मक्खन लगा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम इंदौर से हैं। खाने के लिए बड़ा मशहूर है पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ का खाना बड़ा मशहूर होता है। और जब खाने के लिए कहते हैं, कुछ तो लोग कहते हैं कि इंदौर में चटोरे बसते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, हम नहीं कह रहे, कहा जाता है। और शायद आंटी के देखिए आप मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर इस बात को लेकर। और आंटी क्या कहेंगे आप? हम लोग टूर पे निकले थे घूमने के हिसाब से,
यहाँ की बहुत तारीफ सुनी थी, तो सोचा यहाँ भी अपन करते हुए चलते हैं। हम लोग अभी अंदर जा रहे थे, बस खाना वैसे बहुत अच्छा लगा। क्या खासियत? मेरे को इसमें पनीर वाली और मखानी दाल अच्छी लगती है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि यहाँ तो रियल में बटर लगा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो है चीज उसमें, तो बटर बोलेंगे इसे, वैसे ऐसा नहीं हो ऊपर से मक्खन लगा रहे हैं। जब मैं इंदौर से निकला था तभी मुझे बोल दिया गया था, इंस्ट्रक्शन दी दी कि भाई मंदसौर के बाद में मक्खन के ढाबे पे खाना खाना है। जैसा सुना था वैसे ही पाया कि यहाँ पे हर चीज में मक्खन ही मक्खन है, सब्जी में मक्खन, रोटी में मक्खन और सब चीज में मक्खन है। फूड इज वेरी गुड, टेस्टी। मैं जाती समय भी मक्खन के ढाबे पे खाना खाते हुए गया था और अभी रिटर्न भी वापस हो रहा हूँ तो भी मक्खन के ढाबे पे खाना खा रहा हूँ। बेटा कहाँ से आए हो? इंदौर। क्या कैसा लग रहा है? हाँ, खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इंदौर का अच्छा है, यहाँ का खाना? दोनों अच्छे हैं। आप खाना इज वेरी गुड, अच्छा खाना है। वैसे भी इंदौर से बाहर निकले हुए ढाबे में खाना नहीं खाए तो मजा ही नहीं आता है, इसलिए हमने इसे चूज किया। वेरी गुड, खाना बहुत अच्छा है यहाँ। खाना बहुत अच्छा है और कभी आप भी यदि इस रोड से निकले, आपको नजर आए तो जरूर आइएगा। कहते हैं कि ये मक्खन दा ढाबा है और मक्खन दा ढाबा में हर चीज मक्खन की मिलती है। बार बार हम कहते रहे, लोग मक्खन लगाते, तरह तरह का मक्खन लगाते। यहाँ तो कोई भी आ जाए, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको मक्खन लगाया मिलेगा और नहीं वो खाना खाएगा तो उसके सामने एक मक्खन की कटोरी रख दी जाएगी। तो आपसे गुजारिश, जब कभी आप इस रोड से गुजरे जरूर आइएगा। हेमंत के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, मक्खन दा ढाबा। और इस जायकेदार खबर के बाद में यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है,